Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, हम लोगों ने शॉर्ट वोकैब सेशन स्टार्ट किया था जिसमें टोटल 18 क्लास हो चुकी है। यदि आपने ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाके सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं और नोट्स भी बनाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक तरफ स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ वन वर्ड लिखेंगे उसका। फर्स्ट है फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर मतलब आग से डर। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, आग से डरता हो, तो आप उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, तो वो बोला जाता है पायरोफोबिया। क्या बोलते हैं? पायरोफोबिया। पायरोफोबिया। ठीक है, पायरोफोबिया। पायरो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आग और इसका मतलब होता है डर। यानी आग का डर जिसको होता है ना, आग से डरने वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनको आग से डर लगता है, आग से डर तो सबको ही लगता है, आग का डर। ठीक है, सो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं पायरोफोबिया। दूसरा है लैंग्वेज दैट हैज बीन वेरी मच यूज। ऐसी लैंग्वेज या ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज जो बार बार कई बार यूज किया गया हो, तो आप उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे? घिसा पिटा वर्ड बोल सकते हैं ना उसको, तो आप क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा तो घिसा पिटा बोलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको हैकनीड। क्या बोलते हैं? हैकनीड। हैकनीड। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? हैकनीड। इसको बोल सकते हैं घिसा पिटा या फिर साधारण भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, घिसा पिटा या इसको क्या बोलते हैं? साधारण भाषा भी आप लिख लीजिए, साधारण भाषा। आइए आगे बात करते हैं। एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब एज अ टास्क। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। ठीक है, ये निगेटिव सेंस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बहुत ज्यादा परेशान किया, करता ही जा रहा है, आप सोच रहे चलो हटाओ हटाओ हटाओ, लेकिन होता नहीं कि फिर दिमाग में आता चलो उसको जवाब दे ही दे, बेशक वो गलत था लेकिन फिर भी आपने किया। ठीक है, किसी निगेटिव सेंस में आपने क्या किया? बिना मन के उस काम को किया। ठीक है, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपने किया, तो आप उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? पलटा हुआ। पलटा हुआ। क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट आपने सुना ही होगा, जैसे को तैसा है ना, वो लोमड़ी आई थिंक सारस की कहानी है। तो टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। आप इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे? तो वन वर्ड में बोला जाता है रिटॉर्ट। क्या बोला जाता है? रिटॉर्ट। रिटॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, वन वर्ड में क्या बोलते हैं? रिटॉर्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। ठीक है, आगे लिख लीजिए आप। आगे बात करते हैं। फिफ्थ है अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। यानी वो टैंक जिसमें क्या हो, फिश रखे हो या फिर जो वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो रखे हो, तो आप उस टैंक को क्या बोलेंगे? वन वर्ड में एक्वेरियम कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्वेरियम। मछली घर जिसको बोलते हैं। ठीक है, मछली घर, एक्वेरियम कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये पांचों वन वर्ड्स क्लियर हुई होंगी। एक बार को क्लियर रिवाइज करते हैं। फियर ऑफ फायर मतलब जो आग से जिसको डर लगता हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डरता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पायरोफोबिया। लैंग्वेज दैट, ऐसी लैंग्वेज जो कि बार बार कई बार यूज करी गई है, उसको क्या बोलेंगे? साधारण भाषा बोल सकते हैं ना, बहुत ही साधारण भाषा बोल सकते हैं उसको। और हैकनीट कहा जाता है। उसके बाद कोई ऐसा एक्शन जो आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, मतलब गलत है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स। ठीक है, वन वर्ड में। फिर टेट फॉर टैट को आप वन वर्ड में क्या बोलेंगे? तो इसको, इसका तो मतलब आपको खुद ही पता है, जैसे को तैसा होता है, तो इसको बोलते हैं रिटॉर्ट। ठीक है, फिफ्थ है टैंक वेयर फिश वाटर जो है वो क्या है? वाटर प्लांट जो है वो रखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिखना हो तो लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं जो हम लोगों ने कल जो पढ़ी थी वन वर्ड, एक बार को क्लियर रिवाइज करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट जो भी लिखना होगा तो लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिया होगा। बात करते हैं हम लोग जो कल पढ़े थे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एडोलसेंस। क्या पढ़ा था? एडोलसेंस।
एडोलसेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या था, एडोलसेंस में क्या था, जो पबर्टी है और दूसरा है अडल्टहुड, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं क्या, एडोलसेंस बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था पील करना, ठीक है। पील करना मतलब क्या होता है, छाल निकालना या स्किन को निकालना क्या कहलाता है, पील करना कहलाता है। तीसरा पढ़ा था रिजॉर्ट, क्या, रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब क्या था, रिजॉर्ट का मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग जब हॉलीडे होता है, जब वेकेशन होते हैं तो क्या वहाँ पे रहने, मतलब काफ़ी सारे लोग रहते हैं, ठीक है। छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो जिस प्लेस में रहते हैं काफ़ी सारे लोग तो उस प्लेस को बोलते हैं रिजॉर्ट। उसके बाद चौथा हम लोगों ने पढ़ा था रेसिपी, क्या पढ़ा था, रेसिपी, ठीक है। रेसिपी पढ़ा था। इसका मतलब क्या था, रेसिपी मतलब क्या है, कोई भी डिश बनानी है तो उसके जो भी डायरेक्शंस होते हैं वही क्या कहलाता है, रेसिपी कहलाता है। आगे बात करते हैं, पांचवा पढ़ा था पनेशिया, ठीक है। पनेशिया, इसका मतलब क्या था, जितने सारे डिसीज हैं उनके लिए रामबाण, ठीक है, संजीवनी बूटी बोल सकते हैं आप। तो उनकी जो रेमेडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पनेशिया बोलते हैं। अडोलसेंस, पील, रिजॉर्ट, रेसिपी एंड पनेशिया, तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था वन वर्ड, और ये थी आज की, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।